जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको 10 प्रश्न देते हैं और उसको हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे कहा कि सर आप इस प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ एक ऐसी प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत भी कर दीजिए जिससे पूरी बुक के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, मेथड्स को, फॉर्मूलों को क्वेश्चंस का रूप देकर के बिना विकल्पों के आप दीजिए। तो उन बच्चों का सुझाव मानते हुए मैंने लगभग 10, 15, 20 वीडियो ऐसे ही बना दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं बिना विकल्पों के, और आपको समय देख करके उसे 2 से 3 मिनट के अंदर हर हालत में सॉल्व करना होता है और उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना होता है कि कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। ऐसे ही आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज लिखी हुई है जिसमें यहाँ पर आपके पास 10 कॉन्सेप्ट कह लें, फॉर्मूले कह लें, ट्रिक्स कह लें। आपको समय देख करके इसे 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने इनके सॉल्यूशन जो हैं एक एक करके आपको किए हुए हैं और आप इसको समझें और अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर्स के साथ कीजिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत यानी कि डोमेन आपको लिखनी है। तो बच्चों आप याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन आपसे पूछें या फिर कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन पूछें, इन दोनों की डोमेन प्यारे बच्चों -1 से लेकर +1 होती है। इसका यह मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा नहीं जाएगी और -1 से कम नहीं होगी। ये डोमेन है। अगर मैं आपसे कह देता कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज या कॉस इनवर्स एक्स की रेंज बताइए, बेटा ये डोमेन है, अगर रेंज कहते तो इसका जवाब हो जाता -π/2 से लेकर +π/2 तक। ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज हो जाती। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है बेटा ये होगी 0 से लेकर के π तक। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः a, b - c, b, c - a तथा c, a - b है, ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, शीर्ष हैं, और आपसे कह रहे हैं तो त्रिभुज का केंद्र किस अक्ष पर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ये 3 वर्टेक्स आपके सामने हैं, एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये 3 वर्टेक्स हैं, बारी बारी से मैं इनको लिख देता हूं। जैसे पहला है वर्टेक्स है a, b - c, दूसरा वर्टेक्स है b, c - a, और तीसरा ये वर्टेक्स है c, a - b। और आपसे कहा गया है कि इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा, इस त्रिभुज का केंद्रक ये किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर या y अक्ष पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों केंद्रक निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसको मैं कह रहा हूं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो केंद्रक सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3। तो ये हो जाएगा a + b + c/3। आप देख सकते हैं a, b, c, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, b - c + c - a + a - b। जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो कट के मिल जाता है 0। ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों आप देख सकते हैं ये केवल x अक्ष का ही आपको ये वैल्यू दे रहे हैं और y अक्ष के लिए तो वैल्यू 0 है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा केंद्रक है ये x अक्ष पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। लिखा हुआ है एक रेखा हमारे पास है ax + by + c = 0। ये रेखा है तथा निर्देशांक अक्षों से निर्मित। निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष का जो इक्वेशन होता है, x अक्ष का समीकरण होता है y = 0 और y अक्ष की इक्वेशन होती है x = 0। कह रहे हैं ये रेखा और ये 2 निर्देशांक, इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों वैसे तो हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट या फॉर्मूला बता दूं, आप उसे याद रखेंगे तो आपका काफी समय बच जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे रफ कर दे रहा हूं। मैं तीसरे वाले क्वेश्चन को आपको यहाँ बता देता हूं। इसका एक फिगर रफ मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए इसका फिगर ऐसे बनता है। ये बच्चों निर्देशांक अक्ष की जो बात कर रहे हैं, ये आपके पास है x अक्ष, इसका समीकरण होता है y = 0, और ये आपके पास लिखा हुआ है, इसे कहते हैं y अक्ष और इसका समीकरण होता है x = 0। ये रेखा ax + by + c = 0, ये रेखा हो गई। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए ध्यान से, ये जो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट अगर आपको याद है तो आपका समय बच जाएगा c²/2ab। ये याद रखना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया आपको मिल रहा है इस ट्रायंगल का c²/2ab। c, a और b ये तीनों वैल्यू आप डाल देंगे, डायरेक्ट आपको ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ यदि विविक्तकर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ये डेल्टा है, ये कह रहे हैं 0 के बराबर नहीं है
तो परवलय होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा? परवलय होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध बच्चों यहां पर होगा, मैं पहले तो ये आपका स्पेस बना देता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा, ये परवलय के लिए बच्चों इसका प्रतिबंध होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और e की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अगर इन्होंने पैराबोला कहा तो h स्क्वायर बराबर ए बी होगा और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। यदि ये आपसे कह देते कि ये वृत्त है, ठीक है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, ये कह रहे हैं यहां पर वृत्त होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, वृत्त सर्कल के लिए। तो जब वृत्त के बारे में कहेंगे तो बच्चों आपको ध्यान देना है a बराबर b डज नॉट इक्वल टू 0 और h की वैल्यू 0 और इसेंट्रिसिटी 0। ये हमारे पास 3 कंडीशन आएंगी, 3 प्रतिबंध आएंगे। अगर आपको याद है तो आपका समय बचेगा और आपका जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे यहां पर कह देते दीर्घवृत्त के लिए, ये प्रतिबंध दीर्घवृत्त के लिए कहते, तो दीर्घवृत्त के लिए कंडीशन हो जाती है h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन होती है ab से और इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता का मान 1 से कम हो जाता। और एक और मैं आपको बता देता हूं, यदि आपसे कह देते अति परवलय के लिए प्रतिबंध बताइए, अति परवलय अर्थात हाइपरबोला के लिए, तो कंडीशन होती है h स्क्वायर की वैल्यू ab से ज्यादा होती, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab और उत्केंद्रता का मान 1 से ज्यादा हो जाता। आई होप आप सभी बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया अच्छे से। चलिए बच्चों, मैं इसको इतना रफ कर देता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। फिर मैं आगे क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम आपको 5 कराते हैं। सारणिक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट चैप्टर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, यदि एक सारणिक है बराबर इसके लिखा है के a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, आपसे कह रहे हैं k का मान क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो आप पहली रो से a, दूसरी रो से b और तीसरी रो से आप c, सॉरी पहली कॉलम से a, दूसरी कॉलम से b और तीसरी कॉलम से c कॉमन कर ले रहे हैं। आपको यहां पर मिल रहा है -a b c, चूंकि आपने यहां से a कॉमन किया। अब आपने दूसरी कॉलम से b बाहर निकाला है तो आपको मिल रहा है a, फिर -b और c। तीसरी कॉलम से आपने c कॉमन किया है तो ये मिला a b और -c। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये लिखा है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब आप देखिए, पहली रो से आप a कॉमन करेंगे, दूसरी रो से b और तीसरी रो से c। तो जब आप a b c कॉमन कर लेंगे तो पहले से a b c थी, उनसे प्रोडक्ट होकर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हुआ। -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 इज इक्वल टू के a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी इससे कैंसिल हो गई, ठीक है बच्चों। अब आपके पास ये जो लिखा हुआ है, आप इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको इतना मिला है, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, C1 में C2 ऐड कर देंगे और C2 को कैसे चेंज करेंगे, C2 में C3 ऐड कर देंगे। चलिए ऐड कर देते हैं। ये मिलेगा बच्चों 0, ये आपको यहाँ पर 0 मिल रहा है और ये मिला है 2, यहाँ पर ये 2 मिल रहा है, ये ऐड किया तो 0 और ये भी 0, 1 1 और -1, इसके इक्वल में यहाँ पर लिखा हुआ है k। अब आप इस 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, ये रो ये कॉलम खत्म होगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ हुआ तो 2, इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो 0, यहाँ वैल्यू आ रही k। तो k के बराबर हो गया 2 दूनी 4, ठीक है। तो बच्चों यहां से आपका रिजल्ट आ रहा है k की वैल्यू 4 हो रही है। आई होप आप सभी को आ गया होगा अच्छे से। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, बायनोमियल चैप्टर से लिया गया है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन, लास्ट का टर्म है NCN। हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। अगर हम इस सीरीज को 2 हिस्से में तोड़ लेते हैं, जैसे पहला मैंने लिख लेना है, पहला पार्ट यहाँ पर है NC0 NC2 NC4 एंड सो ऑन, और दूसरी सीरीज को मैंने यहाँ लिखना है बेटा NC0 NC3 NC5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखना बच्चों ध्यान से, इसकी जो वैल्यू होती है, इस 2 की पावर n का हाफ इधर चला जाता है, 2 की पावर n का हाफ इधर चला जाएगा, और बच्चों इसकी वैल्यू भी 2 की पावर n का हाफ होगी। बेटा डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो 2 की पावर n -1 आएगा, यहाँ पर भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 2 की पावर n -1 आएगा। अब आप देख लीजिए, आपसे बेटा NC0, ये देख लीजिए NC2 NC4 NC6, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा बेटा, ये मुझसे लिखने में गड़बड़ हुई है, ठीक है, मुझसे लिखने में गड़बड़ हुई है। अगर मान ले रहे हैं कि यही क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है,
तो आप क्या करोगे, आप इसको ले लोगे इसकी वैल्यू, तो बेटा एनसी नॉट की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और माइनस का 1। ये इसका आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। ये एपी सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का है, एपीजीपी से लिया गया है। लिखा है यदि ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी दोनों में हो तो एबीसी में क्या संबंध होगा। बच्चों एबीसी एपी में होते हैं तो हम जानते हैं शर्त होती बेटा बी बराबर ए प्लस सी बाई 2। यदि एबीसी जीपी में होते हैं तो शर्त होती है बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो रिलेशन प्राप्त होगा, लेकिन आपको समय बचाना है, मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता देता हूं। एबीसी अगर एपी के साथ साथ जीपी में दोनों में हो तो बच्चों शर्त होती है ए बराबर बी बराबर सी। ये प्रतिबंध आपको डायरेक्ट याद रखना है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ले चलते हैं आपको। ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट, इसका मेथड सीखा तो परीक्षा में आपका बहुत समय बचेगा। ये सिर्फ ध्यान से समझते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन लिखी, इसको समझिए। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए इसे ध्यान से देखते हैं। क्या करना है बच्चों, यहां पर बेटा हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक तो ये हुआ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने x के गुणांक को देखा और इसका स्क्वायर आपको बगल में मिल रहा है, देखा आपने, ये 2 का स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन है, ये साइन है माइनस का, तो ये जो वैल्यू होगी -2 ओमेगा और ये वैल्यू -2 ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन के ये दो रूट हैं, ये आपको मिल गए। अब देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे कह रहा हूं इसके रूट्स आप बताइए, तो आप ऐसे करेंगे। यदि 3 का स्क्वायर 9 मिल रहा है तो आपने पहले लिखना है ओमेगा और दूसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर। अब आपने क्या करा, देखा 3 का स्क्वायर तो मिल रहा है, अब आप इसको 3 गुना कर देंगे। करने के बाद आप देखेंगे ये प्लस है तो प्लस प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस माइनस लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए, ये इसके दो रूट्स हो गए, तो पहले रूट्स को हम अल्फा कह रहे हैं, दूसरे को बीटा कह रहे हैं, दो मूल हो गए। अब अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ये वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो अल्फा की जगह आपने लिखना है बेटा -2 ओमेगा, इसकी पावर 5 डाल दी। फिर बीटा की जगह पर है -2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 5 डाल दी आपने। तो बच्चों देखिए -2 की पावर 5, -2 की पावर 5, तो -32 ये आपने बाहर निकल लिया है। ओमेगा की पावर 5 है, तो ओमेगा की पावर 5 को लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू तो 1 हो गई, ये मिल गया आपको ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की पावर 5 दूनी 10, ओमेगा की पावर जैसे 10 मिल रही है, तो ओमेगा की पावर 9 और ओमेगा की पावर 1, ये वैल्यू तो 1 हो गई। आप जानते हैं ओमेगा की पावर 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, जो 3 से कट जाती है संख्या, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 9 3 से कट रहा है तो ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू 1 हो गई, और गुणे ओमेगा, तो ये मिल गया ओमेगा। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है ये होता है 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हमें चाहिए, तो ये 1 घर चला जाएगा, ये वैल्यू हो गई माइनस का 1। तो बच्चों -32 इंटू -1, ये हमारा रिजल्ट हो गया है 32। तो इसका आंसर आ रहा है 32। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस चला के देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से, तब आप इसे नोट करें, आगे क्वेश्चंस कराते हैं हम आपको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आपको 9 डिस्कस करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। जैसे बेटा हम जानते हैं e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये जो लिखा है ये x के प्लेस पर है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब है कि x की जगह पर बेटा आपको a प्लस बी एक्स मिल रहा है, तो चलिए डाल देते हैं हम x के प्लेस पर a प्लस बी एक्स। इसको हम लिखेंगे e की पावर a इंटू ई की पावर बी एक्स। ई की पावर a हमने बेटा यहां रखा, e की पावर बी एक्स, जब x था तो आप देख रहे हैं जहां जहां x है वहां पे bx लिख देंगे, तो ये मिलेगा 1 प्लस बी एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हम लोगों से कहा गया था x की पावर r, तो हम यहाँ पर जाएंगे b की पावर r, x की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे। और अब देखिए हमसे कहा गया था x की पावर r का गुणांक, तो बेटा हम इसका गुणांक सभी में करेंगे। x की पावर r का गुणांक देख लीजिए क्या होगा, e की पावर a तो सभी में होगा, यहाँ भी होगा, e की पावर a इंटू बी की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। आप इसे
ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। लिखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है, तो इसका मान क्या होगा? कुछ नहीं है बच्चों, आप सिंपल बेटा ए बी और सी तीनों की जगह 60 डिग्री वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब ए बी सी तीनों आप 60 डाल देंगे तो कॉस ए, ये भी 30, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, सब जगह। कहने का मतलब जो वैल्यू इसकी मिलेगी वही वैल्यू इसकी भी मिलेगी, आपको वही वैल्यू इसकी भी मिलेगी। यानी कि हम 3 बार ना निकाल के 3 का गुणा कर दें और 1 बार निकाल दें, 3 का गुणा कर दें। अब देखते हैं, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2, sin 60 √3/2 √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ये 6, ये आपने इससे कैंसिल करना, ये इससे कैंसिल किया, बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है 2। आई होप आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन आ गए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए। अगर आपको हमारे कंटेंट से फायदा होता है, हमारे पढ़ाने का ढंग आपको पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी बार के एक अगले वीडियो में आपको। जय हिंद।